ही सच्चे समाज सेवक थे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सब आप अपने स्थान पे खड़े होकर के और 2 मिनट का मौन धारण करके ऐसे हमारे सच्चे साथी को श्रद्धांजलि। उनका स्वागत करें। प्रदेश महासचिव राजस्थान जैसलमेर इंजीनियर शंकरलाल और नेशनल प्रेसिडेंट OCCI दिल्ली। थैंक यू फॉर दिस। लॉर्ड रामदेवरा जवाहरलाल और विद्यालय राजस्थान से सलाम करिए। मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गोविंद जी की धर्मपत्नी भी यहाँ आई हुई है और भी मैं गोविंद महिला आई है। चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के।
किन किन उपकरणों की आवश्यकताएं पड़ रही है हमारे गांव में, देश में, जहां भी आवश्यकताएं पड़ रही है उनको कैसे पूरा किया जाए, समाज संगठित कैसे हो। जरूरी एक अकेला जब इतनी बड़ी मीटिंग को आयोजित कर सकता है आपका एक सिटी फौज का एक छोटा सा सिपाही, तो आप तो इतनी बड़ी फौज हो, और इतनी बड़ी फौज अगर हो जाएगी मेरे साथ में, तो मुझे लग रहा है कि अपनी खुद की बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, किसी के सामने हमें हाथ मिलाना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथियों, आप तन मन धन संगठन के साथ जुड़े रहें और संगठन के लिए अपने क्षेत्र में आज अच्छे से अच्छा काम करें ताकि लोग आप पे विश्वास करें। साथियों, मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं पारस जी से कि वर्तमान में का गठन राजस्थान प्रदेश की कार्यकारिणी कर चुकी है, और उनमें से जब ये बताएंगे तो जिस जिले के यहाँ पर जिला अध्यक्ष आए हुए हों वो जरूर खड़े हो जाएं। और राजस्थान के 16-17 जिलों में हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, जिसमें अलवर जिले से अलवर की बनी हुई है। अलवर से आया हुआ जिलाध्यक्ष चंद्रजीत जी, अलवर की कार्यकारिणी बनी हुई है और अलवर में अच्छा काम हो रहा है। गाँव गाँव जाना और समाज को देना, ये अलवर में शुरुआत। उदयपुर ग्रामीण की बनी हुई है, उदयपुर शहर की बनी है। उदयपुर ग्रामीण में हमारे रूप सिंह जी, ये हमारे ग्रामीण है, और गोविंद जी शहर के अध्यक्ष हैं। वो आए नहीं है कोई कारण, और बांसवाड़ा की बनी हुई है वो राज सिंह जी है, वो नहीं, लेकिन आए नहीं है। जालौर की अर्जुन जी है, नागौर की कार्यकारिणी अभी बनी है। आपको जिला अध्यक्ष अगर नियुक्त किया गया है तो अभी हम थोड़ी देर में आपको ये बताएंगे कि हमारे संगठन के अंदर कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से पद हम बना सकते हैं। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक 4 जिले इसी डिवीजन में है। ये तो पास पास ही है 4 जिले। भोलानाथ जी, आपको इन 4 जिलों की जिम्मेदारी दे दें। नहीं, भीलवाड़ा के अध्यक्ष वही हैं, लेकिन आपने नागौर, अजमेर और अगर टोंक में हमारी लोग हैं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इतने लोगों से चर्चा करके यहाँ पर जिले कार्यकारिणी गठित करवाएं। कब तक कर पाएंगे ये काम? महीना भर का टाइम चाहिए, अप्रैल तक कर देंगे ना। कहीं वहाँ काम करने में कोई परेशानी आती है तो वो बता सकता है। इस वजह से वहाँ काम नहीं हो पा रहा है, तो प्रदेश कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी हम सब लोग मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। कोई परेशानी नहीं होगा। सरदार में चित्तौड़गढ़ का कौन है? मैं चित्तौड़ जिला का कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, और मेरी टीम की 1 साल भर पहले उन्हें घोषणा कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 बैठक में कार्यकारिणी अध्यक्ष और भी चल रहे हैं। आपकी कार्यकारिणी तो बड़ी हमारी कार्यकारिणी 1 साल पहले बन चुकी है। आपने कार्यकारिणी में महासचिव, महामंत्री ये सब बनाए हैं? सब बनाए हुए हैं। तो उनके नाम बताएं आपको। देखो नाम सर मेरे पास भी ऐसे नहीं है, कुछ के नाम मेरे को याद है। आपको अपने कार्यकारिणी के साथियों के नाम तो याद होने चाहिए। हमारा जिलाध्यक्ष है मदनलाल रोड, और महामंत्री है रतनलाल रोड निकोला। मेरे को पालुआ जोधपुर कई मीटिंग हुई थी सर, आप अपने जिले में कब बैठक कर सकते हो? जिला स्तर की बैठक। जिला स्तर की बैठक में मई में होगा। इस संभाग का प्रभारी किसको कराना पड़ा जी, आप बताइए। उदयपुर डिवीजन में उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो बैठक कर पाओगे कैसे? राष्ट्रीय अध्यक्ष यूं तो खाली से बहुत लोग आए हैं, आपका कार्यकारिणी सदस्य नैन जी है, असरा जी है, उपाध्यक्ष राजू जी है, कोषाध्यक्ष मानंद जी भी है, और कपालाल जी हमारे महासचिव में तो सारे ही काम करना होता है। देखो मैं महासचिव को सबसे पहले बताया। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकरलाल जी, लालचंद जी, राज जी, अर्जुन जी, इंचार्ज जी, प्रेम जी, निर्मल जी, मानव जी, असरा जी, सभी मेरे वोट बंधु हैं और समाज बंधु हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ शंकरलाल जी को, लालचंद जी को, जो वोट समाज का जो बीड़ा उठाया है, सभी समाज को इकट्ठा करने के लिए समाज को जो जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ उनका। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, समाज में पढ़ाई और शिक्षा की कमी है। सबसे पहले शिक्षा और पढ़ाई की ध्यान देना आवश्यक है। अगर पढ़ाई करोगे तो व्यापार, राजनीति में सब में अपना आगे आ जाओगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस में,
सारी आपके आगे दो। इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ सभी समाज बंधुओं बेटा के सभी समझदार हैं, सभी कई जो सबसे पहले नाम पे आगे वोट लगाना आपको अनिवार्य है और जरूरी है। जो अपने आप को वोट अपना को राजपूत समझते हैं, अपना को ठाकुर समझते हैं, वोट समाज से कुछ मतलब ही नहीं है। जो सब आपके नाम लगे वोट लगाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। इनमें विश्वास जताया। मैंने कहा भैया जो भी है रजिस्ट्री में दस्तखत वगैरह करवाए, उनको कहा भी हमारे सर्वसम्मति के उम्मीदवार जी है वो आगे के लिए अध्यक्ष बने रहें। जब तक अपन नहीं कहेंगे तब तक ये है। फिर कार्यकारिणी इन्होंने बनाई, उसी कार्यकारिणी को OCCI के मतलब झंडे तले ले लिया, तो बात सही है। फूलचंद जी हैं और चंद्रजीत नाहर यानी कि मैं कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूँ। योगेश ओड जिला महामंत्री हैं। राजवीर जी उडावला जी ये संगठन महामंत्री हैं। अर्जुन मजोका जी, प्रताप जी, हरजीत बीका जी, बलबीर मांगल जी ये सभी जिला उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा रामेश्वर दयाल जी बीका जी जिला सचिव के साथ साथ कोषाध्यक्ष का भी इनको दोहरा प्रभार दिया हुआ है। ये इस तरह से टीम उसकी जिला कार्यकारिणी बनी हुई है। इसके अलावा 3-4 ब्लॉक हैं वहाँ पे, तो उन ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाए हैं। जैसे रामगढ़ ब्लॉक है तो रामगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष श्री मखनाराम जी गोंदी को बनाया है। इसके अलावा चंद्र बोस जी को रामगढ़ का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है और राजा जी मुडाई को गोविंदगढ़ जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पे उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यकारिणी का जो काम है वो अभी हम शुरू करेंगे, पूरा नहीं हुआ है। जबकि जो जिला कार्यकारिणी है उसका जो गठन है वो काफ़ी हद तक हमारे यहाँ पे पूरा हो चुका है। और इसके साथ ही साथ हमने गांव-गांव जाकर के और समाज को जगाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके अंदर हर एक गाँव के अंदर कम से कम 11 लोगों की एक कार्यकारिणी जो है हम गठित कर रहे हैं OCCI के बैनर के नीचे। अभी हम हमारा जो अलवर जिला है उसमें करीब 7 ब्लॉक हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आबादी रहती है वो 3 ब्लॉकों में रहती है हमारे वहाँ पे। एक तो रामगढ़ ब्लॉक है, एक नौगावा ब्लॉक है और एक गोविंदगढ़ ब्लॉक है। तो हम लोग क्या है कि जो नौगावा ब्लॉक है उसके करीब 25 गांवों में हम गए हैं। हर संडे को हमने ये अभियान चलाया है क्योंकि गांव-गांव जाना है और समाज को जगाना है। तो OCCI के बैनर के अंतर्गत हर एक गाँव में जाकर के कम से कम 11 लोगों की OCCI की कार्यकारिणी गठित की जा रही है। उनको अभी हम पद कोई भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि लोगों को पहले जोड़ा जाए और उनको देखा जाए कि वो किस तरह से सहयोग कर पाते हैं। जो लोग उनमें से एक्टिव होंगे उनको फिर पद भी दिए जाएंगे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे उनको हम पद भी दे सकते हैं। जोधपुर शहर की कार्यकारिणी बनानी है तो वहाँ मीटिंग रख सकते हो, बुला सकते हो क्या लोगों को अप्रैल तक? दिल्ली वगैरह सब 1 महीने का समय देते हैं। 2 महीने 30 मई तक जोधपुर शहर। आज उदयपुर की पावन धरा पर OCCI प्रदेश कार्यकारिणी समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है और आने वाला समय हमारे राजस्थान में ओड समाज के लिए बहुत ही एक सुनहरी अवसर, जिसको कि अपन राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, अपनी भागीदारी हासिल करने का सुनहरा मौका है। इस पर बहुत गहनता से अध्ययन किया जाएगा। तो एक संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, अपना संगठन मजबूत नहीं होगा तो आगे सरकार कोई भी नहीं सुनेगी और संगठन मजबूत होगा, समाज की दशा दिशा में भी परिवर्तन आएगा। इसको शुरुआत करने के लिए मैं एक चंद महीने आपको अपने देशभक्ति के लिए अर्पित करना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। मिट जाना मेरे यार वतन पर, मिट जाना मेरे यार वतन पर, मिट जाना कटा हकीकत वारे से, तेज नुकीले धारे से, निकले नमों से आहा वतन पर, मिट जाना। जो अब तक कार्य किए जा चुके हैं और हमें आगे क्या करने हैं उनके बारे में बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें और सुने, ताकि आगे हमें बहुत कुछ करना है। अभी कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ये एक साल जो है हमारे लिए एक जंग का मैदान है। अगर समाज को आगे लाना है तो एक एक को अपने अपने गांव में जाकर करना
में सबसे पहले ओबीसी में और जाति बल्ली आए, लेकिन वह राजपूत दर्ज था। अभी कुछ गांव रह गए हैं, फिर भी बच्चे जब आते हैं तो उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाए जाने के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, वो करवाए जा रहे हैं। दूसरा, विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा और समाज में जन जागरण किया जा रहा है ताकि और समाज जागृत हो सके, युवा जागृत हो सके। तीसरा, और समाज के प्रांतीय स्तर पर श्री मोहन भागवत जी से परम पूज्य बालक दास जी महाराज द्वारा 45 मिनट तक चर्चा की गई, जो जिससे पूरा भारत की सरकार चलती है। मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे सलाह मशवरा करके जिनके सामने अपने राजस्थान के और समाज की चर्चा लगभग 45 मिनट हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आप द्वारा समस्त राजस्थान के जिले से विधानसभा वार मतदाताओं की संख्या जिलेवार सीएमओ में कंप्यूटर में और समाज के आंकड़े पहली बार दर्ज कराई। मुझे अफसोस हुआ उस बात का जब मुझसे सीएम के पीए ने पूछा कि रामगढ़ में कितने मतदाता हैं, उनको यह मालूम नहीं कि राजस्थान में कितने मतदाता हैं। जब उनको अवगत कराया, सारे जिलों के नाम बताए, तो उन्होंने मुझसे पूरे राजस्थान के हर जिले के विधानसभा वाला आंकड़े मांगे। पदाधिकारी को मालूम है, मैंने सबसे फोन से लेकर के और सीएम कार्यालय में आकर कंप्यूटर में फीड करवाए। वर्तमान सरकार ने संगठन में प्रदेश स्तर पर बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य नियुक्त कर संगठन ओसीसी की पहचान बनाई। ये एक संगठन के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, आप सब लोग मौजूद थे। अलवर जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी और समाज के पार्टी के में सक्रिय कार्यकर्ताओं को सीएम महोदय से मांग करने पर कई जिलों में बीजेपी के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें जैसलमेर से अर्जुन रोड जी हैं, उदयपुर से भी हैं, अलवर से 4 युवाओं को नियुक्ति युवा मोर्चा में दी गई। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि पहली बार इस तरह की नियुक्तियां हुई। पूर्व में अलवर में नगर परिषद चेयरमैन और समाज की महिला की नियुक्ति कराने में आपके संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रतिवर्ष प्रतिभावान प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक जिले में चाहे 10 ही बच्चों को सम्मानित करें, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागृति होगी। और समाज अलवर जिले में अलग अलग पंथों में बह गया, उन्हें वापस अपने क्षत्रिय धर्म सनातन धर्म की ओर लाया जा रहा है। कई ईसाई धर्म से वापसी और समाज के लोगों को सनातन धर्म की ओर लाए। भागवत महाराज, जसमा माता, सगल महाराज ने की जयंती भी मनाई जाती है। आने वाले समय में हिंदुत्व राष्ट्र तो व समाज सुधार हेतु हिंदुवादी संगठनों में जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा विभाग आदि से और समाज को जोड़ा जाए तो उनमें नवाचार होगा, नई दिशा मिलेगी। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो भावी जो आगे कार्यक्रम होने जा रहे हैं उनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से शीघ्र ही समय लेकर प्रदेश स्तर का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और अपनी बातें रखेगा। राजस्थान में शीघ्र ही और विकास बोर्ड आयोग गठन होने की संभावना है। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, जैसे मेरे पास आपकी सूत्रों से जानकारी मिली है उचित स्तर पे और विकास बोर्ड का गठन आयोग वगैरह बनने की पूरी संभावना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी है कि राजस्थान का विकास इस पर निर्भर करता है। राजस्थान में शीघ्र ही दिनांक 1/4/2018 को अलवर में 1 अप्रैल 2018 को हमारे अलवर जिले की कार्यकारिणी और हमारे सहयोग के द्वारा, संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुझे लगता है राजस्थान में और समाज का कोई भी रक्तदान ग्रुप नहीं है, तो मैं चाहूंगा जिस तरीके से हम अलवर जिले में एक रक्तदान शिविर का ग्रुप तैयार कर रहे हैं, चाहे 50 आए चाहे 30 आए, लेकिन शुरुआत हो और उम्मीद है ज्यादा भी आ सकते हैं। आप किसी भी जाति में अपने समाज में ले सकते हो ताकि पैसा तो अपना और कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का रहेगा, उसके खाते में दर्ज होंगे। दिनांक 17/4/2018 तक और समाज के कई गांवों में 51 हिंदुवादी संगठन के माध्यम से बालाजी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। वो कार्यक्रम भी मैं जब कल चला था 4 गांवों में घूम कर आया था, ताकि लोगों की भावनाएं हमारे सनातन धर्म की ओर आए, क्यों समाज को अभी मार्गदर्शन की आवश्यकता है और इस तरह की धार्मिक अनुष्ठानों से भी समाज में जागृति आ रही है। और दिनांक 15 मई अथवा 15 जून को आरएसएस संगठन के सहयोग से एक विशाल भागीरथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा और वह रथ यात्रा 15 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है। हर गांव और हर गांव में एक जागृति अभियान रहेगा। रथ यात्रा में तो एक भागीरथ जी महाराज की चर्चा भी होनी है, क्योंकि आपको मैं
बता देता हूँ 2 शब्दों में कि हम हर देवी देवताओं के फोटो बाजार में खरीद सकते हैं। हर दुकान पे हमको भगवान कृष्ण के मिलेंगे, राम के मिलेंगे, 10 और दुर्गा माता के मिलेंगे, वैष्णो देवी के मिलेंगे, सबके मिलेंगे, लेकिन भागवत महाराज के नहीं मिलेंगे। कारण है क्यों नहीं? भागवत महाराज के हम हैं उनके खरीददार, हम फोटो खरीदते नहीं है, दुकानदार क्यों रखेगा? इसलिए आप अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में चाहे कंप्यूटर से दिलवा के एक तस्वीर बनवा करके हम घरों में पहुंचाएंगे तो उनके अंदर भागवत महाराज की चर्चा होना चालू होगी। पूजा सम्मान समारोह आयोजित करेंगे ताकि बच्चों को शिक्षा में जागृत करने के लिए उनको 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में जो भी अपने समाज में उच्च श्रेणी में आता है 60% से ऊपर या 75 से ऊपर, इस तरह के बच्चों को सम्मानित करना ये हमारे लिए बहुत नितांत आवश्यक है। विभिन्न जिलों में जहां जहां जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां होना बाकी है वो अभी आपको अवगत करा दिया है। इसमें हम लोग पूरी अपनी ताकत लगाएंगे तभी संगठन खड़ा होगा। गांव-गांव जाकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। हमारे समाज में जैसे कहीं जुआ चलता है, कहीं सट्टा चलता है, कहीं शराब चलती है और कहीं नशाखोरी है, कहीं दहेज प्रथा है और कहीं मृत्यु भोज है। तो अलवर जिले में मृत्यु भोज को सर्वोपरि लिया है और इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। मृत्यु भोज पर पाबंदी होना चालू हो गई है और इसके बाद अगला जो एजेंडा रहेगा उस पर हम जो कमर कसने जा रहे हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारी के लिए हम पुरजोर ताकत लगाएंगे। चाहे 2 ही जोड़े तैयार हो, चाहे 3 ही जोड़े तैयार हो, लेकिन हमारे गरीब समाज को सामूहिक विवाह सम्मेलन की नितांत आवश्यकता है, बल्कि पूरे राजस्थान में आवश्यकता है। बड़े बड़े समाज बड़ी बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह कर रहे हैं। आप सब लोग इस बात को गहराई से करेंगे। उसके बाद सरकार भी अनुदान देती है। इसके लिए मैं चाहूंगा चाहे राजस्थान स्तर पर चाहे जिला स्तर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन की कार्य समिति का गठन किया जाए। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा राजस्थान का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे सीएम महोदय से विभिन्न मुद्दों पर लेकर मतलब सीधी सीधी वार्ता करे, कठोर शब्दों से वार्ता करनी होगी, तभी हमें और समाज की कुछ जो आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही अभी जो नारायण भाई जी गुजरात से अभी गए, उन्होंने जो एक विशेष मैं चाहूँ उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने संपूर्ण समाज के लोगों के लिए उन्होंने एक ध्वजा या अपने गले का दुपट्टा डगमगा देने के लिए बहुत बड़ा टारगेट है जो उन्होंने दिया है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और जहां तक मैंने अध्ययन किया है अपनी किताबों में, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय को भी और राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी को बताना चाहूंगा, जो मैंने इतिहास पढ़ा है, हमारे चित्तौड़ के महाराज महाराणा दारा सिंह थे, चाहे महाराणा प्रताप थे, चाहे हमारे सगर महाराज थे, चाहे भागवत महाराज थे, उनका दुपट्टा भी भगवा था और ध्वज भी भगवा था। यही हमारे सूर्यवंशी की पहचान रही है। बाकी जो कार्यकारिणी तय करेगी वही सर्वोपरि होगा। वोट लिखा हुआ ये अपना निशान होना चाहिए, क्योंकि अपना वोट सूर्यवंशी है। वोट राजा सूर्यवंशी था, उड़ीसा हमारा राज्य था, इसलिए भगवान ध्वज और ध्वज के बीच में उगता हुआ सूर्य और सूर्य के बीच में वोट लिखा हुआ, ये भी अपना राष्ट्रीय चिन्ह पूरे भारतवर्ष के बोला। लेकिन आपके जो सुझाव है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं निवेदन करता हूँ कि वो उनको जरूर उस पर गौर करेंगे और हम भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फिर विचार करेंगे। देखो साथियों, अभी बहुत सारे सुझाव आगे भी आएंगे और अभी भी चल रहे हैं। विषय ये है कि OCCI हो या कोई भी संगठन हो, हम लोगों ने अगर ये टीम बनाई है, अगर हम लोग एकजुट हुए हैं, हम जिले की टीम बना रहे हैं, प्रदेशों की टीम बना रहे हैं, तो उसका कारण है कि हम सब लोग मिलजुल करके अपने समाज को आगे बढ़ाएं। इसी दिशा में ही हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन कई जगह जिले की टीमें गठित हो गई, कई जगह नहीं हो पाई हैं। मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और दोनों महासचिव और यहाँ उपस्थित दूसरे हमारे प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी सूरत में 31 मई तक आप जिन जिलों में आपने जिले की कार्यकारिणी बना रखी है उनका पूर्ण गठन कर दें और जहां पर नहीं बनी हुई है वहां पर उसका गठन कर दें। और अध्यक्षों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज यहां से जाने के बाद अगले सप्ताह से
आप लोग अपने अपने जिलों में जितने भी और समाज के गांव आते हैं, जहां पर भी हमारे और लोग रहते हैं, पहले उन गांव की एक सूची बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि हमारे जिले में ये गांव आते हैं, यहाँ पर हमारे और समाज के लोग रहते हैं, और आप उनमें जिला अध्यक्ष और अगर आपको जरूरत पड़ती है वहां पर आपके उस जिले में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आप उनको भी साथ में लीजिए। कोई राज्य स्तर का पदाधिकारी भी अगर आपके जिले में रहता है, आप उसे भी साथ में ले सकते हैं। लेकिन आप जिले के कार्यकारिणी के लोगों को हर दिन, हर सप्ताह में 4-5 गांव में आपने जाना है। अब इतवार को आप जाएंगे, एक गांव में जाएंगे, 1-2 घंटा वहां पर मीटिंग करिए, वहां पर लोगों को बताइए, लोगों को आप ओसीसी के बारे में बताइए, आप क्यों ओसीसी में काम कर रहे हो, ओसीसी क्या काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, आप इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बताइए। मैं साथियों आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे भी सूरज जी ने बताया, आज पूरे देश के अंदर हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खड़ा किया, उसको 1.5 साल हो गए और 1.5 साल के अंतराल में अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। जिन जिन व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया है, जो व्यक्ति अध्यक्ष है, वो अपनी शीघ्र ही 15 दिन के अंदर कार्यकारिणी बना करके, और उस कार्यकारिणी के एक परफॉर्म होना चाहिए। सबसे पहला उसमें अध्यक्ष, उसका नाम, उसकी आयु, पिता का नाम, उम्र और अपना गोत्र और उसका मोबाइल नंबर। नंबर 2 कार्यकारी अध्यक्ष, नंबर 3 महामंत्री और कार्यकारी महामंत्री, नंबर 4 आप 2-3 उपाध्यक्ष ले सकते हो, एक कोषाध्यक्ष है, एक मीडिया प्रभारी आपको जरूर लेना है ताकि ये जो न्यूज है खबर हमेशा टाइम पे देता रहे। इतना परफॉर्म बना के 15-20 व्यक्तियों का आप सदस्य सेक्रेटरी बना लो और उसमें सदस्य बना लो, ये इसका परफॉर्म। दूसरी बात, ये कार्यकारिणी बढ़कर के कंप्लीट महासचिव राजस्थान या प्रदेश कार्यालय में आप जरूर एक रिपोर्ट में फैक्स करें ताकि उसका रिपोर्ट रहे और पता चले कौन सा काम किस, हम भी बात कर सकते हैं उसका क्या काम चल रहा है। दूसरी बात, बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है, हम पिछले 1.5-2 साल से ये सोच रहे हैं कि ऐसा विशाल सम्मेलन रखा जाए जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार को पता चले कि इस प्रदेश में वोट नाम की कोई चीज है या वोट नाम की कोई जाती है। मित्रों, वैसे भी पता है 60 नंबर पे वोट जाती है ओबीसी में आती है, लेकिन इसका कोई बचत तो उन लोगों को पता नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले के अंदर मात्र और मात्र अगर अपन सम्मेलन रखो, हमें तय दिल से स्वीकार है, हम वहां बिल्कुल आपका सम्मान करेंगे, जो भी जितना धन बल बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें क्या सदस्य नहीं, 1000 व्यक्ति से ज्यादा हम नहीं कर सकते, हमारी जनसंख्या ही नहीं, तो कैसे आएंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, और सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो मुझे पता चला राजस्थान में मात्र एक अलवर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां वोटों की जनसंख्या ज्यादा है। निवेदन करना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में आप जितनी सहायता लेना चाहो हमसे लो, ऐसी बात नहीं है, धन लो वन जितना भी, हम जितना भी कोशिश करें राजस्थान से पूरे जिलों से वहां अलवर में आएंगे, लेकिन एक सम्मेलन तो एक मात्र अलवर ही ऐसा है जिला जहां पर कर सकते हैं और अपनी जनसंख्या जुड़ा सकते हैं। सभी इस पे अपना विचार करना, इसके बाद में आप चर्चा करके सम्मेलन में चर्चा करना। दूसरी बात, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, 1.5 साल के अंतराल में जो पार्टी के पदाधिकारी है उनका बायोडाटा पहले भी लालचंद जी ने कहा भेज करके, और एक सदस्य राशि 1000 रुपए वो आज ही आप जमा कराओ, 5 रुपये को जमा करके उनकी रसीद प्राप्त करें, और भी कोई हिस्सा लेना चाहे कोई भी कार्यकर्ता दे सकता, ताकि अपन कहीं मीटिंग में जाए कुछ भी करें तो इसका एजेंडा तैयार करने में उनको दिक्कत ना आए, और धन के अलावा कुछ है ही नहीं, ये सबको मालूम है। वो आज ही अपना है वो रसीद कटवा करके और पैसे जमा करवा के जाए। अगर वोट समाज की सेवा करना चाहता है तो आप ऐसे करो, ऐसे 10-10 व्यक्ति जिले वाइज छांट लो और वोट समाज की सेवा करो, वो बहुत ही पुण्य कार्य होगा। तीसरी बात, अगर पद से कोई क्या पद नहीं है, काम नहीं करे, तो मेरा महासचिव पद में आप तय जैसे देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ, अगर कोई व्यक्ति लेना चाहे, काम करना चाहे और मुझे किसी मीटिंग हो जाए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँ हमेशा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय कोर टीम कर सकती है, इसी प्रकार से जो स्टेट कोर टीम है, स्टेट कोर टीम पूरी स्टेट की बॉडी नियुक्त कर सकती है, और साथ में जिलों के अध्यक्ष
जिलों भारतीय ध्यान दीजिए, जिलों के अध्यक्ष आपकी स्टेट कोर की उसकी नियुक्ति कर सकती है, उसको नॉमिनेट कर सकती है। सर हम जिला खाते बोलते थे आपको मिनट सही पर आप निकाल के देंगे। अगर प्रदेश का खाता खुलेगा तो जिला कार्यकारिणी 50% रिसीव करेगी और जिला कार्यकारिणी फुल फैसिलिटी अपना काम करेगी और अच्छा देता। हमारे बीच में कुछ अतिथि ऐसे भी आए हैं जो दानवीर हैं, कुछ अपनी लक्ष्मी जी का सदुपयोग करते हैं, कोई भूमि दान करता है। दानी वही होता है जो दान करता है, चाहे अपने कपड़े भी दान नहीं करते। ऐसे दानवीरों का सम्मान करना समाज के लिए बहुत ही गर्वशाली और गौरव की बात है कि आज ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ मदन लाल जी कोड़ जो हमारे बीच में पधार चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सदन के सामने आए थोड़ा। चित्तौड़गढ़ में आपने भूमि दान की है, भूमि हमें हॉस्टल बनाने के लिए, जसवा भवन बनाने के लिए, किसी भी काम के लिए हम भूमि का उपयोग करेंगे और शोर उड़ा के इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत ताली बजा के स्वागत अभिनंदन। पंजाब और उत्तर प्रदेश हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी स्टेट लेवल पर संगठन के काम के लिए समाज के लिए कम से कम अगर हम कर नहीं सकते तो किस कार्य हो वही समाज का कार्य। तीसरा मेरा एक विचार है मंच से कि जो भी ये कार्यकारिणी की जो व्यवस्था है, कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है। अच्छा हो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक ऐसी बुकलेट दे कि इकाई लेवल पर उसका क्या काम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस आदमी के काम क्या बनाएगा, स्टेट लेवल पर क्या काम रहेगा, उसकी क्या मर्यादा रहेगी और उसका हमारे ट्रस्ट का बड़े जितना संगठनों को कोशिश ये जोड़ा है उसने आज तक किसी संगठन नहीं जोड़ा, सबको एक किया है। और मैं सभी युवाओं को मैं निवेदन करूंगा कि सभी कोशिश से साथ जुड़कर काम करें। और हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में भी सब बात करूँगा बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है, इसको समाप्त करने के लिए हम सभी को आगे आकर इस काम को करना होगा, क्योंकि हमारे जैसलमेर क्षेत्र, पाली क्षेत्र, विदिता मारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर बाल विवाह की तो बहुत ही समस्या बड़ी है। जहाँ छोटे छोटे बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता है, बाद में उनका क्या पता क्या होता है, या छोटे उनके कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उनका होता कुछ नहीं है और नाता भी तोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। बाल विवाह को कम आना पड़ा, तो इसलिए बिना खर्चे में नहीं चलेगा। नहीं तो जिला कार्यकारिणी चलेगी, नहीं प्रदेश चलेगी, नहीं राष्ट्रीय चलेगी। और पैसे देना ये भी होता है, अपनापन होता है। आप पैसे दोगे तो आपका अपनापन हो जाएगा, उसी सिस्टम हमारी कुछ भी दो, जैसी शक्ति वो भक्ति योगदान करना है। तो मेरे कहने का मतलब जैसे संकल्प लेके जाए, आप जल्दी अध्यक्ष होने से भी मेरा निर्णय ले, जल्दी जहाँ भी दादा है जैसे रामनगर में वहाँ तुम प्रचार प्रसार करके वहाँ से भेज लो। लगभग 200-250 थी, तो हमने 12 लाख का एक एस्टीमेट दिया था। जसमा माता जो मंदिर है उसके नीचे हमारा भवन है, उसको बनाना था। तो समाज के लोग सबसे एक लेके कोई सक्षम नहीं है, तो 10 लाख गुलाब जी ने हाथों हाथ पास करके हमने ज्ञापन भी दिया था और पास करके मेरा भाई वो ने सरपंच बनावा वाले खड़ा किया पंचायत आदरगोड़ा, तो उप सरपंच भगवान ने 10 लाख रुपये था के वाले तो व्यवहार हो मोट उप सरपंच मेरा भाई को बना चुका। और फिर बाद में आज भी लोग अपने समाज को लगा के आज भी व्यवहार है। स्टेशन गिरवा ने बोटान जी खरवाड़ो और जोधपुर ये साथी है हमारे, ये तमिलनाडु से आए हैं। ठीक है, ये दिल्ली में है, पर्यावरण मंत्रालय के अंदर सेक्शन ऑफिसर हैं।
और ये भी हमारे ओसीसी के साथी हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूँ, ये पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, लेकिन पर्यावरण की बात न करके संगठन की बात 1 मिनट में करें, ज्यादा समय नहीं। सबको नमस्कार। मैं भी इसी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी बचपन से इसी काम से पत्थर फोड़ना, छोटी मोटी खेती बाड़ी करना, ये करना, वो करना, संघर्ष करके इसी लेवल पे आया हूँ। और मेरा 33 साल 33.5 साल सर्विस भी हो गई। तो इन दौरान में मुझे कई सारी अनुभव मिला, मंत्री के ताल्लुक से लेकर के नीचे चपरासी लेवल तक कई लोगों से मेरे को मौका मिला बातचीत करेंगे। और केंद्रीय मंत्री भी मेरा बेटे की शादी में आए थे कोयम्बटूर में, तो बहुत धूमधाम से हुआ। तो इसी को मेरा जो अनुभव को लेकर के अपने समाज को जो भी समस्या है, मेरे जो साथी हैं कई सारे मंत्रालय में फैले पड़े हुए हैं, तो उनके पास ले जाएंगे। हमारा समाज की जो भी समस्या है, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका हित का हो, स्वास्थ्य का हो। तेज तरार राजस्थान की अध्यक्षता कर रहे भाई भारत जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो पूरे देश के कोने कोने में हमारे साथ मिलकर संगठन को बनाने का काम कर रहे हैं। काफी प्रयास किया, राजस्थान में भी खुद मुझे आना पड़ा। हमारे करिया साहब साथी वो भी आए थे और लालचंद जी भी इधर एक कार्यक्रम को करने के लिए 1 हफ्ते के लिए घूमते रहे। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हमारे राजस्थान के साथी इधर मौजूद हैं, कि हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महामंत्री का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम लालचंद जी से हमारी बात होती रहती है और कभी नोक-झोंक भी होती रहती है कि भाई अगर महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री एक्टिव नहीं होगा तो स्टेट कमेटी एक्टिव नहीं होगी। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे महामंत्री नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने पहल की है और हर स्टेट में कार्यकारिणी को एक्टिव करने के लिए शुरुआत की है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से कर पाऊंगा। मैं सोच रहा था कि अगर हमारे साथी ऐसा काम करना शुरू कर दें, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं। अभी जब मैं हमारे महामंत्री अर्जुन जी से मैं कहना चाह रहा था कि अध्यक्ष तो पारस जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे निर्मल सुना जी हैं, लेकिन आप तो महामंत्री हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। आप महामंत्री हैं, तो आप महामंत्री हैं तो आप किससे पूछ रहे हैं कि कोई योजना नहीं बन रही, कोई काम नहीं हो रहा? तो ये तो हमारे महामंत्री की जिम्मेवारी है योजना बनाकर अध्यक्ष के सामने रखे कि भाई ये काम है, हमें ये काम करना है। इसलिए साथियों, मेरा मानना ऐसा है कि आज तक हम लोग अभी कह रहे हैं कि जिला लेवल की कमेटी नहीं बनी, अभी जिले के बाद तो ब्लॉक लेवल की कमेटी आती है, ब्लॉक के बाद फिर आपकी बूथ लेवल की कमेटी आती है जहां से चुनाव लड़ा और जीता जाता है, उसको आप गांव लेवल कह सकते हैं। भाई जब हमारा जिले का संगठन नहीं बना, अभी कई जिलों में बन चुका है, कई जिलों में बाकी है, उसके बाद ब्लॉक का संगठन बनना है, उसके बाद गांव और बूथ का संगठन बनना है, तभी तो हमें जीत हासिल होगी। जैसे हमारे सरपंच साहब अभी कह रहे थे, सरपंच साहब अभी कह रहे थे कि हमने 2 पार्षद बनाए, एक हमारे पंचायत समिति सदस्य बनाए और मैं 2 बार सरपंच बना हूं। हमने कहा भाई हिम्मत करो, थोड़ी कोशिश करो। हम तो जैसलमेर से वोट को एमएलए बनाना चाहते हैं, हम तो जैसलमेर विधानसभा से किसी और को एमएलए बनाना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत की कोशिश तो करो। और हमने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो कहीं से विधायक या एमपी बनता है, कोई वो वोट अपना साथ लेकर नहीं चलता है, उसकी जाति का उतना वोट नहीं होता है। लेकिन अगर हम हिम्मत और हौसला रखें तो साथियों हम आगे
कि हमारे स्टेट कार्यकारिणी के साथी निर्मल सूरा जी उधर काम कर रहे हैं जिधर हमारा गढ़ है। निर्मल सूरा जी उधर काम कर रहे हैं जिधर हमारा गढ़ है। मैंने कहा भी सूरा साहब, रामगढ़ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां हमारा 40,000 वोट है, जहां हमारा 40,000 वोट है, और अलवर एक ऐसा जिला है, ऐसी लोकसभा है जहां हमारा करीब 75 या 80,000 वोट है। तो भाई आप बहुत से संगठनों में काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। कहीं आप विश्व हिंदू संगठन में काम कर रहे हैं, आरएसएस में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने साथियों से कहा कि जब तक अपना घर तैयार नहीं होगा, जब तक और समाज तैयार नहीं होगा, अलवर में, रामगढ़ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम कहते हैं हमारा 40,000 वोट है, किसने देखा भाई? दिखाओ ना किसी को। हमने सरपंच साहब से बात की, हमारे अध्यक्ष जी से बात की, भाई आज की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनका कोई कार्यक्रम हमें करना चाहिए। तो कहां करना चाहिए? वहीं तो करना चाहिए जहां हमारी संख्या ज्यादा है भाई। कहां करना चाहिए? थोड़ा सा कहां करना चाहिए? रामगढ़ में करना चाहिए। अगर आप कहते हैं 40,000 वोट है तो उस मुख्यमंत्री को 10-15,000 लोग तो दिखा दो भाई, 10-15,000 लोग दिखा दो, तभी तो बात बनेगी। बीच में मैं आया था, सरपंच साहब ने जैसलमेर बुलाया, मैं वहां 2 दिन रुका रहा, प्रोग्राम हुआ कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलेंगे, फिर पोस्टपोन हो गया। प्रोग्राम कहां होगा, कैसे होगा? मेरे राजस्थान के भाइयों, मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूं, इसलिए आपको तो बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जमीन तक जानता हूं। अरे भाई, हमने आपको एक ओसीसीआई की धरोहर थी, पर्चियां हमने आपको बांटी मेंबरशिप बनाने के लिए। जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी कह रहे थे, ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर नारायण जी, बिल्कुल सही बात है। हमने आपको पर्चियां दी मेंबरशिप बनाने के लिए। एक्टिव मेंबर आप मान लो नहीं बना पाए, जितने पदाधिकारी उतने तो बनेंगे, वो बनाओ। अरे एक एक्टिव मेंबर कम से कम 20-20, 50-50, 100 रुपए के मेंबर तो बनाओ। क्या 100 रुपए के मेंबर भी नहीं बन सकता कोई भी? क्यों डॉक्टर राम जी नहीं बन सकते क्या? तो वो मेंबर तो आप बनाओ, क्योंकि मेंबर बनने से आदमी के अंदर एक भावना पैदा होती है कि मैं ओसीसीआई का सदस्य हूं, मैं ओसीसीआई का संगठन का सदस्य हूं, इसके प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी है। मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने तो अभी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और महामंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, इस तरह का काम नहीं चलेगा भाई। जहां आपने पर्चियां दी, ये समाज का हिसाब किताब है। जहां पर्चियां दी वहीं गायब नहीं हो जानी चाहिए, उसका हिसाब अध्यक्ष जी, उसका हिसाब वापस आना चाहिए। अगर पर्चियां किसी के पास बची हुई हैं, अगर नहीं मेंबर बना सकते तो पर्चियां आप जमा करा दो भाई। पर्चियां भी अपने घर लेके बैठ गए आप लोग, ये अच्छी बात है क्या? क्यों भाई डॉक्टर, ये अच्छी बात है क्या? वो हमें आपने जितना पैसा जमा कराया उसका हिसाब और पर्चियां जितनी आपके पास है, जितने मेंबर बनाए, अरे किसी और को दे दें, हम वो मेंबर बनाएंगे। तो इसलिए साथियों, मैं तो अपने साथियों से कहता रहा, अभी हमारे साथी निर्मल जी भी कह रहे कि रामगढ़ से हमें टिकट मिलना चाहिए, और टिकट के लिए हमारा जो डेलीगेशन है वो मुख्यमंत्री से मिले। अभी हमारे से साथी बात कर रहे हैं। साथियों, इस देश में कोई भी हो, दुनिया भी हो, वो ताकत को सलाम करती है, ताकत को सलाम करती है। अगर आपकी ताकत नहीं है, आप किसी को ताकत नहीं दिखा सकते, तो आपको टिकट भी मिलने वाला नहीं है। मैं आपको सत्य बात कह रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है, अगर राजस्थान में एक 10,000 लोगों का सम्मेलन करके आप माननीय मुख्यमंत्री को बुलाकर और बहुत सी मांगे हो जाएगी, लेकिन 1-2 टिकट तो आपका पक्का है। राजस्थान में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, लेकिन उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाओ भाई, उसके लिए कोई योजना बनाए, राजस्थान के साथी योजना बनाए। सूरज साहब कह रहे थे कि हम कमजोर हैं,
यहाँ वित्त की प्रॉब्लम आएगी। मैंने कहा भी राजस्थान के तो बहुत से साथी हैं, अगर वित्त की कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा बहुत आप आपस में इकट्ठा करो, जहां हमारी जरूरत पड़ती है हमें बताओ भाई, हम ही सहयोग करेंगे। अगर समाज के नाम पर समाज की कोई शान और आन और बान के लिए अगर हमें भी सहयोग देना पड़ेगा तो हम तन मन धन से सहयोग देंगे। और जहां तक बात है, आप कोई कार्यक्रम तो बनाओ। आप कह रहे 10,000 की बात कर रहे, मैं पूरा मुझे विश्वास है अगर आपने रामगढ़ में कार्यक्रम रखा तो हमारे समाज के 20,000 लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी पता लगेगा कि भाई इनके समाज के लोग यूनाइट हैं। हम कुछ करना नहीं चाहते, दूसरों पे भरोसा रखना चाहते हैं। एक हमारे साथी उधर बैठे हैं, उन्होंने बहुत बात रखी कि भाई हम तो अपने गांव में ये काम करेंगे, मुझे सारी सब चीजें नोट है, ओसीसीआई के लिए हम क्यों पैसा देंगे। साथियों मैं बताना चाहता हूं, हमारे इस देश में और समाज के करीब सैकड़ों संगठन है, कोई गांव लेवल का है, कोई स्टेट लेवल का है, कोई जिले लेवल का है, सैकड़ों संगठन है। लेकिन ओसीसीआई का गठन क्यों किया गया? ओसीसीआई का गठन इसलिए किया गया कि ये जो हमारे छोटे मोटे संगठन हैं, इनको इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय लेवल पे हमारा संगठन होना चाहिए, एक राष्ट्रीय लेवल पे हमारा संगठन होना चाहिए, इसलिए ओसीसीआई का गठन किया गया। अब आपको बता दूं, हम राजस्थान में हम चाहते थे कुछ और, क्योंकि अभी राजस्थान में चुनाव भी और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई आएगा और हमारी जेब में टिकट डाल के चला जाएगा। ये बस की टिकट नहीं है, ये बस की टिकट नहीं है जो तुम्हारी जेब में डाल के चला जाएगा, ये एमएलए और एमपी की टिकट है। वो ताकत से मिलती है, वो ताकत से मिलती है और मजबूती से मिलती है। अगर हमारे बीजेपी के पदाधिकारी इतने बैठे हैं, अगर ये कहेंगे और हमारा ओसीसीआई संगठन कहेगा राष्ट्रीय लेवल का, स्टेट लेवल का, कि बहन जी या माता जी हमें 1-2 तो टिकट दे दो। जब हमारा वोट यहाँ 18 लाख है राजस्थान में, 1-2 तो एमएलए दे दो हमें टिकट, जीते या हारे वो बात की बात है। तो इसलिए साथियों ये काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। अभी मैंने किसी साथी से बात की, हम गए थे उदयपुर, उन्होंने कहा हाँ होना तो चाहिए। मैंने कहा भी आप नेताजी हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता किसी का, आप नेताजी आप आगे बढ़ो, ये समाज आपके पीछे बढ़ेगा। वो कहने लगे जो समाज फैसला करे मुझे मंजूर है, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा भी अगर नेता ये बात कहे कि समाज जो डिसीजन करे मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, तो बात कभी बन नहीं सकती, वो तो कभी फैसला नहीं हो सकता। तो इसलिए राजस्थान के हमारे साथियों से मैं कहना चाहता हूं, सूरा साहब ने बात की कि ओड विकास बोर्ड का गठन होने वाला है, उनको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है वो गठन कैसे होगा। वो गठन कब होगा? जब हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। हो सकता है कि अगर शक्ति दिखा दे तो गठन उसी दिन हो जाए, कार्यक्रम में ही गठन हो जाए। गठन किसने करना है? मुख्यमंत्री आदेश करता है। जब कर्नाटका के साथियों ने वहां अपना संगठन दिखाया तो वहां समाज भूमि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड का गठन हो गया, मुख्यमंत्री गठन कर गए। यार ये तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए, अब हम इकट्ठे होने की ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। सरपंच साहब बैठे हैं, मेरे को इन्होंने बुलाया हमारे साथियों ने कि 1200 मरबे ओडो के हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि ओडो को ये 1200 मरबे मिलने चाहिए, जिसमें 900 ओडो के हैं और 300 बाजीगरों के, 300 बाजीगरों के हैं। और वहां से हमारे नेताजी हैं, मैंने कहा भी क्या करना है? कह रहे जी ये 7 मुर्गे तो मिलने चाहिए। मैंने कहा भी मुर्गे मिलने चाहिए। हमने एक लेटर लिखा था, हमारे पास जवाब भी आया मुख्यमंत्री का हमारे मास जी के पास, और हमने सरपंच साहब को बोला भी आप लेटर लिखो। लेटर खूब लिख लिया। मुझे तो ऐसा पता चला है कि 900 मुर्गे में से 200-250 मुर्गे और जातियों को अलॉट हो गए, हमारे मुर्गे किसी और को अलॉट हो गए क्योंकि हम सो रहे थे। मैंने कहा कि यहां धरना दो, यहां कलेक्टर के यहां धरना दो या मुख्यमंत्री के यहां गया 15 राज्यों की टीम हुई थी वहां दिल्ली में। इसके साथ ही पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री अरुण लिम्बा
दिल्ली राज्य कार्यकारिणी सदस्य भाजपा को गौरव अध्यक्ष श्री रवि माकले जी को कार्यकारी अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर टीम ओसीसी के माध्यम से शंकरलाल और के नेतृत्व में और समाज को संगठित करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। टीम ओसीसी निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रही है। पूरे देश में विभिन्न जगहों में अलग अलग नामों से रहने वाले और समाज के सभी भाइयों को एक बनकर ओसीसी पर संगठित करना, ताकि पूरे समाज के विकास की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ी जा सके। भाइयों, पूरे देश में सभी राज्यों में समाज की स्थिति के अनुसार भारत समाज सरकारी आरक्षण की मांग करके लागू करवाना, सभी राज्यों में और समाज की धर्मशालाओं और छात्रावास का निर्माण करवाना और समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु कोचिंग सेंटर, तकनीकी शिक्षा आदि की व्यवस्था, समाज के गरीब होनहार छात्रों को पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था, समाज के अत्यंत गरीब परिवार की कन्याओं की शादी की व्यवस्था मुफ्त में करना, सामूहिक विवाह का आयोजन करना, साथ ही सामाजिक कुरीतियां जैसे नशाखोरी, दहेज, मृत्युभोज, बाल विवाह आदि पर रोक लगाने की लिए जागरूक करना। अभी भाई कोई कह रहा था बाल विवाह बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ मोशन करना बंद कर दो, बाल विवाह अपना बंद हो जाएगा। अपने समाज में मोशन में बाल विवाह होते हैं, मोशन करना बंद कर दो, बाल विवाह अपना बंद हो जाएगा। और वैसे बाल विवाह अपन कर नहीं रहे, सरकार तो कह रही वो अपन बाल विवाह नहीं कर रहे, अपन एक बड़ी लड़की के शादी के पीछे गरीब समाज है 4 लड़कियों की शादी करते हैं, लेकिन वो विवाह नहीं है, अपन एक अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम लड़की का बनना कोई 20 साल होती है तब करवा रहे हैं, तो हमारे समाज में कोई बाल विवाह की समस्या है ही नहीं। एक अरेंजमेंट समझ लो, सही समझ लो, ये हो रहा है। और समाज का तीर्थ बाजी बेटा चित्रकूट नाथ डाली दुनिया देखना आली मेरा की होता तियारी तो सारी दिशा का याद आ गया मेरा की शोभा बढ़ रही है, डीजे की आवाज गूंज रही, खड़ा बाजार में नाचे नाली नाचे नाली। मेरा नाम कावला है, मैं भोपाल सागर केसी, जिला चित्तौड़गढ़, गांव जासमा है, उसमें उर्दू का केड़ा गांव है। मैं वर्तमान में अभी उप सरपंच हूँ। मेरे पंचायत में आपने मेरे गांव की नहीं, जिसमें 8 गांव लगते हैं, हमारे विधायक गुड्डू लाल जी जिनके राशनगर, उनके सहयोग से और उन्होंने पूरी पंचायत में इतना करोड़ों का काम करवाया, जो हमारे पहले सरपंच 30 साल तक एक बेरोजगार गाड़ी था, उनसे 20% ज्यादा काम करवाया होगा, इतना ये गोमती ने पूरी पंचायत को देखा। और मैं तो आज जितने भी विराजमान है हिंदुस्तान के चारों दिशा के जितने भी हमारे मौलवी समाज के महापुरुष, अपने समाज में सबसे कमी मैं तो ये समझता हूँ शिक्षा की कमी है। शिक्षा अपने ओबीसी के अंदर जो पिनार है, जाट समाज है, क्योंकि वे शिक्षित है, हम एक शिक्षित है। जब हम अपने बच्चा या बच्ची शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने समाज का सुधार कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि हमारी कुछ शराब पीना, मांस खाना, ये सभी समाज करते हैं, लेकिन अपन कमाते कम और खाते ज्यादा है। तो ये इसे अपनी कैपेसिटी हो उनके अनुसार अपन को खर्चा करना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते कि उनको रोकेंगे तो उनकी आत्मा सही रुकेगी, लेकिन जो जितना कमा रहा है, जितना उसका उनकी स्थिति है, उनके अनुसार उसको खर्चा करना चाहिए। और समाज को हम सबको मिलकर के समाज के बारे में सोचना चाहिए। आज सभी समाज कोई संसद बन रही है, कोई विधायक बन रहे हैं, कोई प्रमुख बन रहा है, प्रधान बन रहा है, तो आखिरकार हमारे समाज में क्यों नहीं बन रहा है? हमको भी बनना चाहिए, हम ये साल इंसान है, तो ऐसे सोच समझ करके हमारे समाज का काम करना चाहिए और परिवार का काम करना चाहिए। मैं तो इतना ही जानता हूँ और समाज के हित के बारे में। और अभी जो सलीमान जी कह रहे हैं कि जो पद ये दे दो, मैं तो कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, जो आदमी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जो जिम्मेदारी को काम कर सकता है, ऐसे आदमी को अपना पद देना चाहिए। वो नहीं करते तो वो पद लेकर के कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे पद बड़ा हो चाहे छोटा हो, काम
राष्ट्र अध्यक्ष बन जाओ, प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन जैसा उसने समाज के जो मौत में उन्होंने पद दे दिया, उन पद को पूरी तरह निभाना है और निभा करके करके दिखाना है। बस मैं इतना ही कह के मेरा आह्वान बोलता हूँ। जय हिंद। भारत माता की ऐसे मार्गदर्शन करता हमारे मदन लाल जी जो अम्बेरी, आप गांव में रहते हैं और आदर्श बेटी में आप मेरे लिए मुख्य अतिथि थी। आदरणीय शंकरलाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने चाहे 2016 का सम्मेलन हो, 17 का सम्मेलन हो, 18 का सम्मेलन हो, ये 18 का जो सम्मेलन हमारा होगा उन्हीं की वजह से हुआ। आज ये भवन में हम बैठे हैं क्योंकि इन्होंने कहा था कि प्रथम ईंट मेरी होगी, जो भी कार्यक्रम होगा पहली ईंट मेरी लगेगी, उसके बाद आप शुरू करो। यानी प्रथम ईंट लगाने वाला बहुत बड़ा और जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को साफा पहना के हमारे मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको साफा पहना के उनका स्वागत और अभिनंदन करूंगा, अभिनंदन करें और पूरे सदन से भी थोड़ी सी गरिमा चाहूंगा कि आप ताली बजा के जोरदार स्वागत करें। मदन लाल जी कोई भी सामाजिक कार्य हो उसमें एक फोन करता हूं और अपनी लक्ष्मी का भंडार खोल देते हैं। गोविंद जी ले जाओ, कितना चाहिए मैं चाहता हूँ ऐसे समझदार करने वाले उदयलाल जी बोल के लिए जोरदार ताली हो जाए। उदयलाल जी आप सब बता दें कौन उदयलाल जी है ताकि हमारा सदन देखे। उदयलाल जी ये स्कूल करके पंडेरा छोटा सा गाँव है, पंडेरा वहाँ के रहने वाले हैं और सुरनी के वर्तमान में कलर रमेश हुए का काम करते हैं। धन्यवाद। उसको 2 बार से फुर्सत नहीं है, वो भी समाज सुधार में आएगा। फिर रहिए नीचे निम्न उसको दान देने से फुर्सत नहीं है, तो समाज विकास का से होगा। इसीलिए तो कुछ लोग बैठे हैं, उसी से बहुत बड़ी ताकत है अपने पास। हम चाहते हैं सुधार। आज जो इसमें अपने हमारे बुलाना जो भी उन्होंने बोला उद्योगपुर में होते उद्योगपुर नहीं आए, तो बहुत बड़ी तकलीफ का विषय है। इस बार में गोविंद से सप्टेम्बर पहले आपसे पहले मैं विचार कर चुका हूँ। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी आ रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी आ रही है। मैंने कहा 500-700 की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि यार ओसीसी के मेंबर है। फिर मैंने 33 जिले हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी 300-350 होनी चाहिए। तो एक तकलीफ का विषय है, उसको हम ऊपर लेते हैं हमारे ऊपर, ठीक है बिल्कुल 50% करेंगे। और बाकी जहाँ तक संगठन का वित्त संबंधी है, कोई भी संस्था संगठन बिना धन के नहीं चलेगा, ये बिल्कुल मैं समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन और कैसे क्या करना है उसमें 2-3 साल टाइम ले रहे हैं, उसके बाद निर्णय कर रहे हैं भैया अपने पास इतना फंड हो गया। जो आप थे अलवर से चल के आए, मैं निवेदन करता हूँ आप भी मंच के आगे आए। कहते हैं कि अगर हौसला है तो अच्छी अच्छी उड़ान उड़ जाएगी। हौसले बढ़ाने वाले चाहिए और हौसला अफजाई करने वाले चाहिए। ये ऐसे शख्स हैं जो आप शायद गवर्नमेंट टीचर भी है, वहाँ जागरूकता कार्यक्रम करके 200 तक की लिस्ट को पहुंचा दिया ब्लड कार्ड के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 200 यूनिट रक्त जरूरतमंद लोगों को जोड़ेगा, जो मरने वाले हैं उनको बचेगा। उदयपुर में भी हमारी यूनिट है, राजनीतिक पहचान के नहीं लगता। हमने कोशिश की, दिल्ली में इतने मंत्रालय हैं, एक दो लड़का लगा दो, वो कहते किसी एमपी की चिट्ठी लेके आओ, किसी एमएलए की चिट्ठी लेके आओ, किसी नेता की चिट्ठी लेके आओ। ना तो हमारा एमएलए है, ना एमपी है, ना ही हमारा कोई है। तो इसलिए आप साथियों से मेरी विनती है, खासकर वो कौन है गोविंद जी? हाँ जी मैं हाजिर हूँ। गोविंद जी से मेरा अनुरोध, आप अच्छी तरह करते हैं, अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा और हमारे बाबूलाल जी के थोड़ा सा इधर और कोऑर्डिनेशन बनाओ। अरे जिसको सम्मान चाहिए उसको आगे कर दो भाई, जिसको सम्मान चाहिए, जो चाहता है। मेरे से तो गोविंद ने पूछा नहीं कि भाई आगे आओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन करके बहुत से लोग हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, हमारी बातचीत हुई है, हम यार संगठन को बनाना चाहते हैं तो हम ही छोटे बन जाएं, हमें बड़ा बन के क्या करना है। और इसी तरह हमारे जितने भी जिले के इधर साथी बैठे हैं, जो भी आपको क्या संगठन बनाना है, हमारे महामंत्री प्रदेश लेवल पे सर्कुलेट करेंगे, हर आदमी को नहीं करेंगे। कैसा कैसा संगठन, जैसे आप एक साथी बुकलेट की बात कर रहे थे, हमारा जो रथ चलेगा, रथ चलने से पहले एक बुकलेट तैयार हो जाएगी कि ओसीसीआई का संगठन राष्ट्रीय लेवल पे क्या होगा, स्टेट लेवल पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, ब्लॉक लेवल पे क्या होगा, कौन किसको अपॉइंट कर सकता है, किसकी क्या अथॉरिटी होगी। ये सारी चीजें आपको उस बुकलेट में आ जाएंगी और हम कोशिश करेंगे कि उस बुकलेट में जसमा माता का जो भवन दिल्ली में बनना है उसका भी एक हम नक्शा तैयार कर देंगे। क्योंकि उसका नक्शा तैयार करके जब हम देश के कोने कोने में घूमेंगे तो एक लोगों को भी इस बात का
पता चलेगा। तो अभी हमारे साथी डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। एक हमारे साथियों ने भी बात कही, हम वहां बैठे थे जहां डेथ में गए थे धूप चढ़ाने के लिए। हमने लोगों से पूछा कि आप पढ़ते क्यों नहीं, पढ़ाते क्यों नहीं? फोन पढ़ा। अरे भाई, शिक्षा खाली नौकरी के लिए नहीं होती, शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है। शिक्षा से तो आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपकी सोच बढ़ती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति पैदा होती है। देखना हो तो आप आ जाना वहां पे नौगांव में। 1 तारीख को हमारे और समाज के 200-250 लड़के ब्लड देकर अपने समाज की शान और आन के लिए, बीमारी के लिए योगदान दे रहे हैं। ये सब इनका सहयोग है। इन्होंने हमने कहा भी कुछ ऐसा काम करो जिससे समाज का भी भला हो। एक हमारी एक महिला का ऑपरेशन होना था और व्हाट्सएप पे ब्लड कोई देने वाला नहीं था। हमारे सूरा साहब और चंद्रजीत ने इन्होंने अपने साथियों को भेजकर अलवर में ब्लड दिया और उस औरत का ऑपरेशन हुआ और वो बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से। तो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम करें भाई। हो सकता है कुछ हमारे लोग गरीब हो जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन दिल तो उनका हमारे साथ है, उनकी भी मदद करना हमारा ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है। अभी मैं हमारे एक साथी और बैठे हैं रामगढ़ से, कल्लू राम जी खड़े हो जाओ। कल्लू राम, इनका चेहरा आप देखते हो, इतनी बीमार होने के बावजूद भी इनके अंदर समाज के प्रति जलन, समाज के प्रति जागृति है। वो कहते हैं कि भाई हम मरेंगे तो समाज के लिए मरेंगे, अगर जिएंगे तो समाज के लिए जिएंगे। ऐसे साथी का जोरदार तालियों से आपका। अभी एक हमारे ये कालूराम रोड जी के पीछे बैठे हैं, अभी इन्होंने इतना काम किया यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है एक साधारण आदमी गांव का, और गांव में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इनसे सीख लो भाई, जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए भाई। ये भी अपनी मजदूरी करते होंगे, रोटी कमाते होंगे और उसके बावजूद भी काम करते हैं। तो इसलिए सूरा साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप धर्मशाला बनाना चाहते हैं, मुझे मालूम है 51,000 रुपया कितना दिया था? मैंने 50,000 रुपया दिया था, 50,000 मैंने भी दिया था। उसकी शुरुआत अभी नहीं हो पाई, लेकिन आप अभी जो अभी समय की बात है, मैं समय की बात कर रहा हूं, आप अभी एक काम करो, एक प्रोग्राम राजस्थान स्तरीय लेवल का आप कर लो। अगर आपके पास कोई जरिया है, हमें आप बुलाओगे, लालचंद जी हम आ जाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री के जाके प्रदेश कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संयुक्त तत्वावधान में बैठक का 1 दिवसीय आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ओड कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ओड समाज के
राजस्थान प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्रामीण स्तर पर समितियां गठित कर समाज का उत्थान एवं विकास की चर्चा की जाना रही है। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शंकरलाल गढ़ाई ने अवगत करते हुए बताया कि ओड समाज को प्रत्येक जिले में अपनी कार्यकारिणी गठित की जाए और ग्राम स्तर तक पहुंचा जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर राजस्थान सरकार से दो हाथ वार्ता नहीं की गई तो ओड समाज का 70 साल से आज़ादी से आज तक कोई भी हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इस उपलक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष पारस राम ओड ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए संगठनात्मक दृष्टि से समस्त जिलों में ओड समाज को जागृत किया जाएगा, जन जागरण कर अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में जोड़ते हुए प्रदेश महामंत्री अर्जुन लाल ओड जैसलमेर से उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है, इसकी आवश्यकता है कि शिक्षा को अधिक से अधिक चलाया जाए। मैं निर्मल प्रकाश सूरा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओड कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अलवर से, अलवर ज़िले में ओड कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे समाज जागृत करने के लिए एवं संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के लिए ओड समाज को पिछड़ा होने के कारण रक्तदान शिविर का एक विशाल आयोजन 1 अप्रैल 2018 को नौगांवा रामगढ़ जिला अलवर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा रक्तदान देकर समाज को लाभान्वित करेंगे। हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प संगठन द्वारा जिले में चलाई जा रही योजनाओं में सबसे अधिक जो जोर दिया गया है वह मृत्यु भोज पर दिया गया है। इसे बंद किया जाना नितांत आवश्यक समझा गया और इसे अमल में भी लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समाज में बाल विवाह, अशिक्षा, बालिका शिक्षा और नशाखोरी को बंद करने के भी प्रयास जारी हैं। इसके अलावा हमारे समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन की जोर से तैयारी की चर्चा की गई, जिसका सदन ने समर्थन किया और आने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे सदन के द्वारा ये तय किया गया कि शीघ्र प्रतिनिधिमंडल राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री से मिलकर कोई निश्चित तिथि तय करे और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ओड समाज का बहुतायत होने के कारण वहाँ पर एक विशाल सम्मेलन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित कर उनका स्वागत किया जाए, ऐसा सदन में प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा रामगढ़ क्षेत्र और जैसलमेर, उदयपुर जैसे क्षेत्रों में आने वाले विधानसभा में ओड समाज के प्रतिनिधियों को टिकट दिए जाने की मांग रखी। मजदूरियां करते हुए जिन्होंने नहरें खोदी, किले बनाए और तालाब बनाए, जिनमें इंदिरा गांधी नहर प्रमुख है, इसमें ओड समाज का ही योगदान रहा है। ओड समाज एक मजदूर वर्ग से प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। इस ओड जाति को क्षत्रिय वंश से देखा गया है और ये सूर्यवंशी है। इसे अपने इतिहास का ज्ञान नहीं रहा। आज जो राजसमंद में तालाब है वो भी जसमा माता के द्वारा बनाया हुआ है। हमारे समाज का इतिहास बहुत ही प्राचीनतम है, किंतु इसका जो उद्धार करना सरकार का जो दायित्व बनता है, पूरे राजस्थान में समाज मजदूरी वर्ग तक ही सीमित रह गया। इसी तरह से मकराना में देखा जाए तो खदानों में, मार्बल की खदानों में मजदूर काम करते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में, गंगानगर ज़िले में बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं और मजदूरी के लिए हरियाणा, पंजाब, गुजरात पलायन कर जाते हैं और बच्चों की शिक्षा का अब इनके उद्धार और विकास के लिए राजस्थान सरकार से कई बार मांग पत्र दिए गए कि ओड विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए। ओड समाज के जो मजदूर वर्ग है उनके बच्चों के लिए लालन पालन के लिए और उनके आवासीय विद्यालय का शिक्षा का स्तर न टूटे, उनके आवासीय विद्यालयों की योजना दी जानी चाहिए। बार बार मांग करने के बावजूद भी अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा ओड समाज के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया। माननीय बालक दास जी महाराज अलवर ज़िले में आरएसएस द्वारा उन्होंने बेड़ा उठाया और प्रमुख मोहन भागवत जी के साथ वार्ता कर उन्होंने ओड समाज का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने एक आश्वासन देते हुए ये कहा कि आने वाले समय में ओड समाज का निश्चित तौर पर विकास होगा। यह बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन करने वाली एक जाति है, जो वास्तव में एक क्षत्रिय वंश और सूर्यवंशी जाति है,
जिसका ह्रास हुआ है, इसे पुनः जागृत किया जाना उचित है। अलवर ज़िले में कई ओट जाति को कई धर्मों में विभाजित हो गई है। कई धन सद्गुरु, निरंकारी, राधा स्वामी और यहाँ तक कि ईसाई मिशन में भी जाने लगे थे, जिसका पुरजोर संगठन के द्वारा हमने साथ लेकर के और धर्म वापसी का कार्य कराया। और वापस हम चाहते हैं इस समाज को जगाने के लिए सनातन धर्मी समाज को वापस सनातन धर्म में लाया जाना उचित होगा। इसमें हमें राजस्थान सरकार की ओर से समाज के जो विभिन्न क्षेत्रों में इनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सुधार के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठाने होंगे और अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ईमानदार, सच्चाई और मेहनतशील, कर्मठशील ओट जाति को अपना वर्चस्व और मान सम्मान बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार को योगदान देना चाहिए। निर्मल सूरा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, ओड कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोविंद लाल ओड, समाज सेवी। मित्रों, जैसा कि आज OCCI की बैठक हमारे उदयपुर में की गई, मेवाड़ की धरती पर की गई। समाज उत्थान के लिए जितने भी प्रयास किए जाए उतने कम है। तो जितने हमारे प्रतिनिधि आए, जितने अपना पेट्रोल खर्च किया है, कोई 1000 किलोमीटर से आया है, कोई 500 किलोमीटर से आया है, कोई 2000 किलोमीटर से आया है, ये लोग उदयपुर में चल के आए। उदयपुर में इतनी शानदार मीटिंग हुई। बैठकों के माध्यम से आदमी बैठना सीखता है, आदमी चलना सीखता है, अपने समाज को समझता है, अपने देश की संस्कृति को समझता है, अपने अधिकारों को समझता है आदमी इन बैठकों के माध्यम से। और बैठक होना, समाज की बैठक कहीं भी हो, हमेशा उस बैठक में समाज के लोगों को जाना चाहिए। और ख़ास करके अगर पता लग जाए कि वहाँ बैठक है और जो आदमी निडर है, जिसके पास धन नहीं है, वो भी उस बैठक में जाएगा तो वहाँ से कुछ न कुछ तो वो सीख के आएगा, कुछ न कुछ तो वो पाके ही आएगा। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बैठने से अच्छा ज्ञान आता है और बुरे लोगों के साथ बैठने से बुरा ज्ञान आता है। आज की इस बैठक में समाज उत्थान के लिए कई विषयों पर चर्चा की। सभी ने अपने अपने सुझाव रखे, सबने अपने अपनी राय देखी। कोई धन की व्यवस्था के जुटा था, कोई संगठन की जोरदार व्यवस्था में जुटा था, कोई मानवता की संगठन की व्यवस्था में जुटा था। हर आदमी किसी न किसी प्रकार की सेवा करना चाहता है। सभी ने, पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए, अच्छे सुझाव दिए। ऐसी मीटिंग समय समय पर आयोजित होनी चाहिए।